बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है गज़लियात दर्द, जिनके शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। गज़ल की तशरीहात की तरफ बढ़ने से पहले ख्वाजा मीर दर्द के हालात ज़िंदगी का जायजा लेते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था। बाप का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था, जो फारसी के अच्छे शायर थे और अंदलीब तखल्लुस करते थे। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में 1720 में पैदा हुए और ज़ाहिरी और बातनी कमालात और जुमला अलूम अपने वालिद से हासिल किए। दरवेशाना तालीम ने रूहानियत को जिला दी और तसव्वुफ के रंग में डूब गए। आगाज़ जवानी में सिपाही पेशा थे, फिर दुनिया तर्क की और वालिद साहब के इंतकाल के बाद सजादा नशीन हुए। दर्द ने शायरी और तसव्वुफ विरसा में पाए। ज़ाती तकद्दुस, खुददारी, रियाजत और इबादत की वजह से अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर सब उनकी इज्जत करते थे। वह एक बाअमल सूफी थे और दौलत और सरवत को ठुकरा कर दरवेश गोशा नशीन हो गए। उनके ज़माने में दिल्ली हंगामों का मरकज थी, चुनाचे वहाँ के बाशिंदे माशी बदहाली, बेकदरी और ज़बून हाली से मजबूर होकर दिल्ली से निकल रहे थे, लेकिन दर्द के पाए इस्तकामत में लग़ज़िश न आई और वो दिल्ली में मुकीम रहे। दर्द ने 1785 में वफात पाई और वो ही जहां तमाम उम्र बसर की थी मदफन करार पाया। दर्द को बचपन ही से तसनीफ व तालीफ का शौक था। मुतअद्दिद तसानीफ लिखी जो फारसी जबान में है। नज़्म में एक दीवान फारसी और एक दीवान उर्दू में है। तशरीहात: जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये गजल का दूसरा शेर है, इसलिए इसको मतला नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया नहीं है। मरकजी ख्याल: जिंदगी की तकालीफ मौत से ज्यादा तल्ख है। शायर का कहना है कि जिंदगी एक तूफान की तरह है, इसीलिए वो जिंदगी को तूफान से तशबीह देते हुए कहते हैं कि असल जिंदगी तो खुशियों से भरी होती है, खुशियों का गहवारा होती है, मगर कई मरतबा कई हादसे और मुसीबतें इंसान को बिखेर देते हैं। मीर दर्द भी यही कहते नजर आते हैं कि इलाही एक ऐसी जिंदगी है जिसने हमें जीते जी मार डाला। ख्वाजा मीर दर्द के जमाने में दिल्ली ज़बून हाली का शिकार थी। अंदरूनी साजिशों और बैरूनी हमलों की वजह से इर्द गिर्द उन्हें काफी तबाही का नज़ारा देखने को मिलता था, जो उनकी हसास तबीयत पर नागवार गुजरता था। यही वजह है कि उनकी शायरी में जिंदगी के बुरे हालात का शिकवा नजर आता है। क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एकदम आए इधर उधर चले। गुलों से मुराद फूल हैं और सबा से मुराद हवा का झोंका। सनत इस्तारा का इस्तेमाल है। गुलों से मुराद दुनिया की रौनकें और सबा से मुराद इंसान की जिंदगी ली गई है, जो हवा के झोंके की तरह है। मरकजी ख्याल: दुनिया जी लगाने की जगह नहीं बल्कि आर्जी ठिकाना है। तशरीह: दुनिया की नापायदारी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ऐ सबा, हमें इन फूलों से क्या मतलब, ये तो खिलते ही मुरझा जाते हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी हवा के झोंके की तरह है। वो अगर दुनिया में आए और यहाँ की रौनकों से दिल लगाए तो वो अपनी आखिरत की फिक्र ना कर पाएगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वो दुनिया में आए तो यहाँ की रौनकों और मादी अशिया से फायदा तो जरूर उठाए, लेकिन उनके अंदर अपने आप को गर्क और मशगूल मसरूफ ना कर सके, बल्कि अपने अमाल के जरिए आखिरत की फिक्र करे। इस शेर में सन्नत इस्तारा इस्तेमाल हुई है। इंसान की जिंदगी को हवा का झोंका और दुनिया की रौनकों को गुलों कहा गया है। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। मरकजी ख्याल: दुनिया एक तमाशा गाह है, हमारे सामने आखिरत की जिंदगी होनी चाहिए। दुनिया के तमाशे में तरह तरह की रंगारंगी मौजूद है। खुशी, गम, धूप, छांव, मौत, जिंदगी, गरीबी, अमीरी, गर्ज, हर लम्हा जिंदगी बदलती है। लेकिन शायर का कहना है कि उन्हें इस तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनकी तवज्जो का असल मरकज आखिरत है, जहाँ सुकून और दायमी खुशियां हैं, जो उनके लिए दारुस सुकून और दारुल करार है। इसलिए वो लोगों से मुखातिब है कि मैंने इस दुनिया को देखकर इसकी हकीकत को पा लिया है कि ये दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा है। आप इस दुनिया में रहें और इस तमाशे से अपने दिल को लुत्फअंदोज करें। मैं तो अपने असली घर की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आखिरत है और दारुस सुकून है, और वहीं मैं अपने परवरदिगार के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा। घर बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर इससे मुराद आखिरत है। आप बस जी मत जला तब जानिए, जब कोई अफसूं तेरा उस पर चले।
मरकजी ख्याल, ए आह, तेरी ताकत का अंदाजा तब होगा जब उस पर तेरा जादू चलेगा। तशरीह, उस शाख के लिए आहें भरना तकलीफ दे बात है, और अगर ये इश्क एक तरफा हो तो और भी अजियतनाक हो जाता है। शायर अपनी आस से मुखातिब है कि मुझ लाचार पर तो तुम्हारा बहुत जोर चलता है, और मेरे जैसे सेहतमंद और हट्टे कट्टे इंसान को तुमने बेबस, लाचार और मजबूर कर दिया है। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत और जोर है तो मेरे महबूब पर भी अपना जादू चलाओ, ताकि ये एक तरफा जज्बात जो मुझे मुसलसल अजियत में मुब्तला किए हुए हैं ये दो तरफा हो जाए और मुझे सुकून और करार और चैन मिल जाए। एक मैं दिल रीश हूँ वैसा ही दोस्त, जख्म कित्तों के सुना है भर चले। दिल रीश से मुराद जख्मी दिल है और कित्तों से मुराद कितनों है। मरकजी ख्याल, लोगों के हालात बदल जाते हैं मगर मेरे हालात बदलने का नाम नहीं लेते। तशरीह, जिंदगी खुशी और गम दोनों का नाम है। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है इस तरह हर गम के बाद खुशी भी आती है। मगर शायर का कहना है कि मेरी किस्मत की खराबी देखें कि मेरे जख्म वैसे के वैसे ही हैं, उनमें बेहतरी के कोई आसार नहीं। इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको अरूज के बाद ज़वाल के बाद अरूज मुयस्सर हुआ, रात के बाद सवेरा मुयस्सर हुआ और तनज़्ज़ुली के बाद तरक्की मुयस्सर हुई, लेकिन मैं ऐसा बदबख्त इंसान हूँ जिसके हालात बदलने में आ ही नहीं रहे। शम्मा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। शम्मा से मुराद मोमबत्ती, मानिंद की तरह, बज़्म महफिल, इससे मुराद दुनिया है। चश्मे नम रोती हुई आंख के साथ, दामन तर गुनाहों से भरा हुआ वजूद। इस शेर के अंदर सनद तशबीह इस्तेमाल की गई है। इंसान की जिंदगी को मोमबत्ती के साथ तशबीह दी गई है। मरकजी ख्याल, हम इस दुनिया में रोते हुए आते हैं और गुनाहों से भरा हुआ वजूद लेकर चले जाते हैं। तशरीह, मोमबत्ती रात को जलते हुए कतरा कतरा पिघलती है और इंतहाई हसीन होती है, लेकिन कतरा कतरा पिघलने के बाद उसका तमाम हुस्न बदहैयती में तब्दील हो जाता है और उसके खत्म होने पर उसके इर्द गिर्द फैला हुआ मोम बाकी बच जाता है। इसी तरह इंसान इस दुनिया में आता है और इंतहाई पाकीज़ा दिल के साथ मौजूद होता है। अपने खालिक से बिछड़ने की वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं जो उसकी इस दुनिया के अंदर आने की पहली निशानी बन जाते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है और यहाँ के मामलात के अंदर अपने आप को इस कदर महव कर लेता है कि वापसी पर गुनाहों से भरा हुआ वजूद उसके साथ होता है। दुनिया का क़याम इंसान से उसकी मासूमियत छीन कर दामन में गुनाहों की गंदगी भर देता है। ढूंढते हैं आपसे उसको परे, शेख साहिब छोड़ घर बाहर चले। परे से मुराद है दूर या अलग। मरकजी ख्याल, खुदा का असली ठिकाना इंसान का दिल है। तशरीह, खुदा का असली ठिकाना इंसान का दिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शहरत से भी ज्यादा उसके करीब हैं। हम वाइज़ीन के कहने पर खुदा को बाहर ढूंढते हैं, हालांकि वो हमारे दिल में मौजूद है। जिस तरह बयान हुआ है कि मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को भी पहचान लिया। खुदा को अपने जात में खोजने की बजाय बाहर तलाशना इसी तरीके से है जिस तरह इंसान अपना घर छोड़कर ठिकाने की तलाश में बाहर चला। हम न जाने पाए बाहर आपसे, वो ही आड़े आ गया जिधर चले। आड़े आ जाना मतलब रुकावट बन जाना। मरकजी ख्याल, हर दम अल्लाह की जात मेरे साथ रही। यह शेर तसव्वुफ और मारिफत इलाही में डूबा हुआ है। शायर का कहना है कि अल्लाह की जात और ख्याल हमेशा मेरे साथ रहा। मैं जहां भी गया उसकी हमराही और साथ का शर्फ मेरे साथ रहा। इस दुनिया की रौनकों ने और गुनाहों ने मुझे अपनी तरफ खींचना चाहा तो अल्लाह की मोहब्बत बीच में रुकावट बन गई और मैं इस दुनिया के मामलात से खुद को बचाने में कामयाब हो गया। हम जहां में आए थे तन्हा वले, साथ अपने अब उसे लेकर चले। वले से मुराद है लेकिन। मरकजी ख्याल है कि इंसान इस दुनिया से तन्हा नहीं जाता। तशरीह, दुनिया में क़याम के दौरान इंसान की जात से कई चीजें जुड़ जाती हैं। दुनिया से जाते हुए अल्लाह की मोहब्बत, नेक या बुरे अमाल उसके साथ जाते हैं। उसका दामन खाली नहीं होता। कभी उसके दिल
का जाम इश्क मजाजी और कभी इश्क हकीकी से लबरेज होता है। उसके नेक और बुरे अमाल उसके साथ जाते हैं और दुनिया पर उसका क़याम जब ख़त्म हो जाता है तो वो अपने साथ उनको लेकर रुखसत हो जाता है। शायर चूंकि तसव्वुफ के इमाम हैं और अल्लाह की मोहब्बत में उनका पूर डूबा हुआ है, इस वजह से वो मार्फत इलाही को और अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। जूं शरर ए हस्तिये बेबूदियां बारे हम भी अपनी बारी भर चले। जूं से मुराद है जैसे, शरर से मुराद है चिंगारी, हस्ती से मुराद है जिंदगी, बेबूद से मुराद कम हैसियत, यहाँ से मुराद यहाँ। बारे उसी तरीके से बारी भर चलना, अपने हिस्से का काम कर जाना। मरकजी ख्याल, चिंगारी कम हैसियत होकर भी चीजों को जला देती है, इस तरह हम भी अपने हिस्से का काम करके जा रहे हैं। इस शेर के अंदर सनत तशबीह इस्तेमाल हुई है। शायर ने अपनी जात को चिंगारी से तशबीह दी है। तशरीह, चिंगारी बहुत छोटी हैसियत की मालिक होती है मगर जलाकर राख करने की अहलियत रखती है। शायर का कहना है कि मेरी हैसियत चिंगारी की तरह है मगर मेरे जज्बे में कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी बेशक मुख्तसर है मगर मेरे इरादे और मेरे अज़्म बहुत बुलंद हैं। मैं इस दुनिया में अपने हिस्से का काम करके जा रहा हूँ और मैंने हत्तल मकदूर लोगों को पैगाम रब्बानी पहुँचाने की सही की है और जो काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया गया था इस मुख्तसर जिंदगी में वो मैंने पूरा करने की मुकम्मल कोशिश की है। मैं अगरचे एक चिंगारी हूँ लेकिन मैंने लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की आग जरूर लगा दी है। साकिया या लग रहा है चल चलो, जब तलक बस चल सके सागर चले। साकिया से मुराद है शराब पिलाने वाला, चल चलो रुखसत का वक्त। सागर से मुराद प्याला, शराब का प्याला, और यहाँ इससे मुराद इल्म ली गई है। शायर का कहना है, मरकजी ख्याल इस शेर का यह है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा लोगों को इल्म देता रहूंगा। तशरीह, शराब खाने का असूल है कि साकी शराब खाना बंद होने तक सबकी तरफ जाम बढ़ाता रहता है। इससे शायर की मुराद यह है कि मैं बूढ़ा हूँ, इस दुनिया से चला जाऊंगा, दमे वापसी करीब है और अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ जाएगा, मगर मैं जब तक जिंदा हूँ लोगों में अल्लाह की मोहब्बत का इल्म बांटता रहूंगा। इस शेर में सनत इस्तारा इस्तेमाल की गई है। साकी से मुराद शायर हैं और सागर से मुराद जाम है और इससे मुराद इल्म ली गई है। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। मरकजी ख्याल, इंसान का दुनिया में आना और जाना एक मुअम्मा और राज है। तशरीह, गजल के मक्ता में सनत सवाल जवाब के जरिए शायर खुद से सवाल करता है कि इंसान का दुनिया में आने का सिलसिला जारी है, न जाने कब तक जारी रहेगा। इसलिए इंसान की तख्लीक व फना एक राज है और एक मुअम्मा है जिसके बारे में इंसान फैसला कुन नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मजहब और साइंस इस बारे में अपनी सोच के मुताबिक जवाब देते हैं, लेकिन असल हकीकत का इल्म परवरदिगारे आलम को है या उन लोगों को है जो इस दुनिया से रुखसत होगा। मीर दर्द के कलाम की खसूसियात। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी सूफियाना रंगों से सजी हुई है। उनके यहाँ सच्चाई और गहराई है। उनकी शायरी हकीकत और मजाज की हमांगी की बेहतरीन मिसाल है। यानी उनके पास कई अशार ऐसे हैं जो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों के मतलब में लिए जा सकते हैं। हमांगी से मुराद यही है कि कई अशार ऐसे हैं जिनसे दो दो मतलब निकलते हैं और मीर दर्द के कलाम की खसूसियत भी यही है। मीर दर्द की शायरी की एक अहम शनाख्त उनका सूफियाना लहजा और दुनिया की बेसबाती यानी नापायदारी का इजहार है, और ये वजाहत उनकी इस गजल से भी होती है कि वो दुनिया की नापायदारी का जिक्र बार बार करते नजर आते हैं। दर्द की शायरी में सादगी एक खास आर्ट है। सीधी सच्ची बात को मुख्तसर तरीन अल्फाज में बयान करने में उन्हें कुदरत हासिल है और ज्यादातर उनकी गजलें छोटी बहरों पर मुश्तमिल हैं। ज्यादा मुश्किल अल्फाज से गुरेज किया गया है। आपने शायरी को नतीजे इंसानियत कहा है, यही वजह है कि उनकी शायरी इंसान दोस्ती के जवाहिर से माला माल है। नमूने कलाम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबें। मदरसा या दीर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे बस तू ही साहिबे खाना था। जग में आकर इधर उधर देखा
तू ही आया नजर जिधर देखा। और जो जिस गजल की आज तशरीह की गई है उसका मतलब है तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। आपकी समाअतों का अज़हद शुक्रिया।